आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको गंगा सागर जाने, खाने पीने और रहने के साथ साथ कुछ अन्य ज़रूरी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए देर ना करते हुए गंगा सागर के बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल है जिसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं। गंगा सागर मेला प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति यानी 14 फरवरी को लगता है और इस मेले में हर साल लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। आपको बताते हैं गंगा सागर कैसे जाएं। गंगा सागर जाने के सभी तरीके के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन गंगा सागर जाने के लिए आपको सबसे पहले कोलकाता या हावड़ा पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोलकाता और हावड़ा से गंगा सागर जाने की जानकारी देने वाला हूँ। आइए जानते हैं गंगा सागर कैसे पहुँचे। बस द्वारा अगर आप जाना चाहते हैं तो हावड़ा या कोलकाता से सबसे पहले आपको धर्मतला बस स्टैंड जाना पड़ेगा। धर्मतला बस स्टैंड से आपको काकद्वीप के लिए बस पकड़नी होगी, जो धर्मतला बस स्टैंड से करीब 175 किलोमीटर है और धर्मतला से काकद्वीप जाने वाली बस का किराया लगभग 220 होता है। काकद्वीप से आपको ऑटो के माध्यम से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित हरवुड पॉइंट पर जाना पड़ेगा। हरवुड पॉइंट से आपको जहाज के माध्यम से करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करके कछुबेड़िया जेट्टी जाना पड़ेगा। बोट से इस 4 किलोमीटर की दूरी करने के लिए बोट का किराया मात्र 15 या 20 रुपये लगता है। कछुबेड़िया जेट्टी से सागर बीच की दूरी करीब 30 किलोमीटर है और इस दूरी को कंप्लीट करने के लिए पुनः आपको ऑटो पकड़नी पड़ेगी। गंगा सागर पहुंचने के बाद गंगा सागर में स्नान कर सकते हैं और कपिल मुनि के दर्शन करने के बाद इस तरह से अब आपके शहर को वापस रवाना हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेन के माध्यम से। ट्रेन के माध्यम से गंगा सागर जाने के लिए सबसे पहले आपको हावड़ा ऑटो या बस पकड़कर सियालदह जाना पड़ेगा, जिसकी बीच की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। सियालदह रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर आपको काकद्वीप जाना होगा, तो सियालदह रेलवे से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काकद्वीप से गंगा सागर जाने के बारे में मैंने ऊपर सब बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा क्रूज के माध्यम से। हावड़ा ब्रिज को पार करते हुए आपको सबसे पहले मिलेनियम पार्क जेट्टी जाना पड़ेगा, जहां से सागर द्वीप जाने के लिए क्रूज की सुविधा उपलब्ध होती है। मिलेनियम पार्क जेट्टी से क्रूज के द्वारा सागर द्वीप जाने के लिए आपको 1200 से 1400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप क्रूज के डिलक्स का टिकट लेते हैं तो इसके लिए आपको 1400 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप जनरल टिकट लेते हैं तो आपके लिए 1200 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास क्रूज के लिए टिकट के पैसे नहीं हैं तो आप क्रूज के माध्यम से गंगा सागर जाएं, वरना ऊपर बताए गए ट्रेन या बस के माध्यम से ही गंगा सागर जाने का प्लान करें। अब मैं आपको बताऊंगा गंगा सागर कब जाना चाहिए। गंगा सागर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दी यानी अक्टूबर से फरवरी का होता है, क्योंकि फरवरी के बाद कोलकाता में गर्मी थोड़ी अधिक पड़ने की वजह से आपको गर्मी के समय में गंगा सागर को एक्सप्लोर करने में सर्दी जितना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप गर्मी में भी गंगा सागर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको वहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप गर्मी में भी गंगा सागर को विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा गंगा सागर जाने के लिए कितने दिन का टूर बनाया। अगर आप गंगा सागर के साथ साथ कोलकाता के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को विजिट करना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 दिन अपने प्लान के अनुसार कोलकाता में ठहरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गंगा सागर को ही विजिट करना चाहें तो आप कोशिश करें कि अपने शहर से सुबह 7 या 8 बजे तक हावड़ा पहुंच जाएं। अगर आप सुबह 7 से 8 बजे तक हावड़ा पहुंच जाते हैं तो आप उसी दिन गंगा सागर को विजिट करके वापस अपने शहर के लिए रवाना भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने शहर से निकलने के बाद दिन के 10 या 11 बजे हावड़ा पहुंचते हैं तो आप गंगा सागर को विजिट करने के बाद वहीं पर बने होटल या धर्मशाला में 1 दिन ठहर सकते हैं और अगले दिन अपने शहर के लिए रवाना हो सकते हैं। अब मैं बताऊंगा गंगा सागर में कहाँ ठहरे। गंगा सागर में अगर आप प्राइवेट होटल ठहरते हैं तो आपको 600-700 रुपये में आसानी से होटल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कम बजट में गंगा सागर में ठहरना चाहते हैं तो आपके लिए कपिल मुनि मंदिर ट्रस्ट द्वारा
संचालित किए जाने वाले धर्मशाला में ठहरना होगा, जहां पर आपको 300 से 400 रुपये में ठहरने की सुविधा मिल जाएगी। गंगा सागर में मैं खाने की सुविधा के बारे में बताऊंगा। गंगा सागर में सागर फूड कोर्ट के साथ साथ आपको अन्य भी कई सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप खाना खा सकते हैं। गंगा सागर को विजिट करने में आप कितना खर्च आएगा मैं आपको बताता हूं। अगर आपको हावड़ा से बस या ट्रेन द्वारा गंगा सागर का ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो आपको इस पूरे ट्रिप को लगभग 1200 से 1500 रुपये में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए क्रूज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लिए इस यात्रा में लगभग 2500 से 3000 रुपये का खर्च आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्रूज का किराया ही आपको 1200 से 1500 रुपये हो जाएगा। इसलिए आपका बजट ट्रेन और बस की तुलना में भी ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें गंगा सागर की पूरी जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।